दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल, यहाँ का है हसदेव अरण्य, इन दिनों काफी चर्चा में है। हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर #हसदेव बचाओ का नारा चला रहे हैं। लोग अलग अलग तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई पेड़ से लिपट कर, तो कोई फोटो वीडियो शेयर कर, तो कोई यहाँ के लोगों को जागरूक कर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या है हसदेव का इतिहास, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो का मकसद किसी भी तरह से गवर्नमेंट की बुराई करना या फिर किसी भी तरह से हसदेव के लोगों का दिल जीतना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ के जंगलों, पहाड़ों और जमीनों में प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की खनिज तत्व उपलब्ध है। इन्हीं में से एक है हसदेव का जंगल या कहे अरण्य, जहाँ कोयले का भंडार है। हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिलों के बीचों बीच स्थित है। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह जंगल विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों और वनस्पतियों का घर है। हसदेव अरण्य या कहे जंगल विभिन्न जनजातियां जैसे कि गोंड, पांडो, पहाड़ी कोरवा, उराव जैसे विभिन्न जनजातियों का घर भी है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ लगभग 10,000 से भी ज्यादा आदिवासी निवास कर रहे हैं। यहाँ लगभग 80 से भी ज्यादा तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें से कई पक्षी और पशु वनस्पति अपने अस्तित्व के खतरे से जूझ भी रही है। यह वन सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि मध्य भारत का एक समृद्ध वन है, जो मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से झारखंड के पलामू के जंगलों को जोड़ता है। यह हाथी जैसे 25 अन्य महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास और उनके आवाजाही का रास्ता भी है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयले की 23 खदानें पहले ही मौजूद है और सरकार उसका विस्तार करने जा रही है, जिसके लिए अप्रैल में उसने एक प्रस्ताव पास किया। जबकि 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन के कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, क्योंकि नो गो जोन कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हो पाया। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि कोल आवंटन का विस्तार अवैध है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। इससे कई गांव और लाखों लोग प्रभावित होंगे। उनके सामने उनकी रोजी रोटी का समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा के लिए वनों पर ही निर्भर हैं। ऐसे तो यहाँ कोल ब्लॉक का आवंटन का विरोध लगभग 10 सालों से चल रहा है, पर वर्तमान विवाद का मुख्य कारण है जिसे हवा दिया है इस एक निर्णय ने, जिसमें छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें हसदेव क्षेत्र में आने वाले परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केतेबासन कोल ब्लॉक का विस्तार किया जाएगा। यानी यहाँ के जंगलों को काटा जाएगा और उन जगहों पर कोयले की खदानें बनाकर कोयला खोदा जाएगा। कोल ब्लॉक के विस्तार की वजह से जंगलों को काटा जाना है। एक अनुमान के हिसाब से लगभग 80,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, पर यहाँ के स्थानीय निवासियों का और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हिसाब से तो हसदेव के इलाके में कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए लगभग 2 लाख से 4 लाख तक पेड़ काटे जा सकते हैं। इससे न सिर्फ बड़ी संख्या में पेड़ों का नुकसान होगा, बल्कि यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी खतरे से जूझेंगे। ये जो कोल ब्लॉक या कोयला की खदानें आवंटित हुआ है, यह राजस्थान के एक बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी को आवंटित हुआ है, जिसका मेन सोर्स है अडानी कंपनी का एक कोल माइन प्रोजेक्ट। आदिवासियों को उम्मीद अब सिर्फ पेशा कानून पर है। आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया पेशा कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। पेशा कानून के मुताबिक खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है
आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाई जा रही है वह फर्जी है। आदिवासियों का कहना है कि कम से कम 700 लोग और उनके घर विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन सभी के बीच अगर हम हसदेव के जंगलों में चल रहे पेड़ों की कटाई, कोयले के खदानों की वितरण और खनन, साथ में वहां रहने वाले आदिवासियों और स्थानीय लोगों की समस्या, जीव जंतुओं का प्रवास के समस्या को एक सही नज़र से देखें तो यह पूरा मामला उलझा नजर आता है। दोस्तों, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या किया जा सकता है इस पूरे विवाद को हल करने के लिए या कम करने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को स्थानीय लोगों से डायरेक्ट बात करनी चाहिए और उनकी पूरी समस्याओं को सुननी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों कोयले की, तो कोयला बहुत जरूरी है बिजली बनाने के लिए, पर हम अगर धीरे धीरे इसे घटाना चाहें और अगर हम दृढ़ निश्चय करें तो इसे कम किया जा सकता है। इसके विकल्प के तौर पर हम चाहे तो बहुत मात्रा में और युद्ध स्तर पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। विंड पावर कहा जाए तो पवन चक्की का निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ज़्यादा गति से और जल्दी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेफ और सही जगह पर न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। गवर्नमेंट के चाहिए कि विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, पर्यावरण का विनाश रोके, हो सके तो नियंत्रित और कहा जाए तो एक सही व्यवस्था के साथ ही इस कार्य को आगे प्रगतिशील बनाए। अगर गवर्नमेंट कोयला खनन नहीं रोक पाती है तो उसके जगह पर सभी स्थानीय निवासियों को कोयले के खदानों को शुरू करने से पहले किसी अन्य अनुकूलित जगह पर विस्थापित करें, उनके पूरे संसाधनों के साथ। हो सके तो सभी परिवारों से किसी एक को गवर्नमेंट जॉब देने की पेशकश करें, लोगों की आजीविका के साधन उपलब्ध कराए और अंत में वहां के रहने वाले सभी पशु पक्षियों को एक प्राकृतिक कॉरिडोर बना करके वहां से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आगे से ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को ऐसे जगह पर सरकार द्वारा अनुमति नहीं देनी चाहिए जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जीवों का रहवास हो और वहां वह लोग प्रभावित होता हो। अंत में दोस्तों, हम इस वीडियो से छत्तीसगढ़ की सरकार से अनुरोध करते हैं कि हसदेव के स्थानीय लोगों के लिए उचित कदम उठाते हुए उन्हें न्याय प्रदान करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।